मैं गायत्री पाठक भालेराव। लोग मुझे लेखिका, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर मुझे लगता है सबसे पहले मैं एक औरत हूँ। पिछले कई सालों से वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े होने के कारण हत्या, बलात्कार, एक्सटॉर्शन, घरेलू हिंसाचार, हर तरह की वहशियत को देखा है और हमेशा उसके पीछे का पूरा सच लोगों तक पहुंचाया है। उनमें से एक कहानी है बाली की। बाली के साथ मेरा एक अजीब सा रिश्ता था, इंसानियत का, दोस्ती का, स्वार्थ का, मतलब का, नफरत का और पश्चाताप का। साल भर पहले की बात है। पनवेल में महिला तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया, जिसमें कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बिजनेसमैन, नेता और पुलिस वालों के नाम भी शामिल थे। आप देख सकते हैं महिला तस्करी के बहुत बड़े रैकेट का आज खुलासा हो चुका है। सब बातें आपको बहुत जल्दी पता चलेगी। इस केस के इंचार्ज थे इंस्पेक्टर राजेंद्र भालेराव। देश के अलग अलग हिस्सों से इन औरतों को, लड़कियों को उठाया जाता और उनकी खरीद फरोख्त का धंधा चलाया जाता और बाकी बची लड़कियों को वेश्याघरों में बेच दिया जाता। क्या कहना है आपका इस केस के बारे में? प्लीज। आइए बात करते हैं उन महिलाओं से। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इंस्पेक्टर भालेराव के बारे में? इंस्पेक्टर भालेराव ने हमारी जान बचाई है, हमें आजाद किया है। इंस्पेक्टर भालेराव हमारे लिए भगवान बन के आए। इंस्पेक्टर भालेराव बहुत बहादुर है, उन्हें बख्शिश मिलना ही चाहिए। भालेराव साहब नहीं होते तो हमारी जिंदगी का क्या होता। इस घटना के बाद कई पुलिस वालों के तबादले हुए और कई पुलिस वालों को पुरस्कार भी मिले। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी भालेराव सर, इनकी हालत खराब है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब बाकी सब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। तो आपने देखा यहाँ काफी कुछ घट रहा है। ऐसे ही आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं स्वाति, आप देखते रहिए स्पार्कल न्यूज। बाद में देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दिस इज इट। आई एम वेरी हैप्पी। लेट राज कम। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री राजेंद्र भालेराव यांस शौर्य पुरस्कार जाहीर। आने वाली 26 जनवरी को आपको शौर्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, वो भी स्वयं राष्ट्रपति के हाथों से। थैंक यू वेरी मच। चलो स्वाति, बहुत काम है, लेट्स गेट बैक ऑन द फिल्म। यस मैम, बाय बाय मैम। थैंक यू। ओके बाय। गायत्री, तुम्हारी नई बुक के लिए तुम कोई स्टोरी ढूंढ रही थी? हाँ, चलो मेरे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? मिनिस्टर सबको कॉल सर। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? देखो, मैं भी एक औरत हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। हाँ, आओ बाली, ये है मेरा घर, बैठो, मैं अभी आई। बाली जिंदगी के एक बहुत बड़े तूफान से गुजर चुकी थी। बाली ने मेरे घर को इस तरह से देखा जैसे उसे नया बसेरा मिल गया हो। बाली, बाली तुम ठीक हो ना? तुम्हारी कहानी बताने वाली थी। बोलो बाली, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मेरे बाबा को उसके रहन सहन देखकर लगा वो बहुत पैसे वाला और अच्छा आदमी है, लेकिन अशोक
शहर में एक झोपड़पट्टी में रहता था। मुझे बहुत मारता था, नोचता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। कोई भी दिन उसके साथ अच्छा नहीं गया। उसने मुझे बहुत मारा और एक बार पैसे के लिए उसने मुझे कोटे में बेच दिया। आज दोपहर में ही आ गया। चाहिए मुझे। और तो कुछ आता नहीं है तुम्हें। मुझे चाहिए है। साली बड़ी उधेड़ देता हूँ। मुझे सिखाएगी? हाँ? बेच दूंगा मैं, बेच दूंगा। बहुत जवान चला रही है दिन। बहुत भिखारी भिखारी बोल रही थी ना। देख आज तुझे बेच के अमीर बन गया मैं। अरे तुझ जैसे झोपड़पट्टी वाले से और क्या उम्मीद कर सकती मैं। कोटे पे हर एक आदमी मुझे नोचता था, मुझे नोचता था। पाली के जख्म शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा थे। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और फिर मैंने तय किया कि उसे वापस उसके गांव भेज दूं। पाली, काळजी घे, फिर मिलेंगे। मेम साहब, मैं वापस उसी गंदी जिंदगी में नहीं जाऊंगी। मुझे आपके पास ही रख लो। मैं अच्छे से रहेगी, मैं सब काम करेगी। तुम्हें तुम्हारे गांव जाना ही होगा। वहाँ तुम्हारा घर है, पति है। मेम साहब, मुझे रख लो मेम साहब। मैं सब काम करेगी, मुझे वापस नहीं जाना। बाली, अब तो हमारी बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। मगर मेम साहब, मुझे वापस भेजना ही था तो मुझे घर पर लेकर ही क्यों गए? तो मैंने कुठे ठेवणार तुला? रास्ते की गंदगी को रास्ते पर ही पड़ी रहने देती। और फिर मैंने मेरी नॉवेल बाली का प्रकाशन किया। नमस्कार दोस्तों, गायत्री जी के बाली पुस्तक का आज अनावरण हो रहा है। मैडम आपसे 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। पता नहीं मैं इसके लायक हूं या नाही, पण मी तुमचे खरंच मनापासून खूप खूप आभार मानते। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाली एक अबला नारी की कहानी है। वाह मैडम वाह, क्या बुक लिखी है आपने, छा गई आप तो। गायत्री जी, क्या आपको लगता है कि आपकी इस बुक के बाद पानी को इंसाफ मिलेगा? अरे धंधा है धंधा। बाली तो अपना शरीर बेचती थी, इन्होंने तो अपनी आत्मा ही बेच दी। मैडम, क्या ये सही है कि बाली के साथ कई बार बलात्कार किए गए? मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया बाली, पर हाँ, औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकी। मुझे माफ कर दो बाली। और इसी बीच एमजी रोड केस मेरे सामने आया। गांधीनगर झोपड़पट्टी में रहने वाली 18 साल की एक लड़की, उसका सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई थी। गौर करने वाली बात ये थी
केस के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थी, बल्कि इधर उधर की बातें महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर बयानबाजी थी। मतलब साफ था कि ये केस एक राजनीतिक मोड़ ले रहा था। कैबिनेट मिनिस्टर शंकर पाटिल के दो बेटे विष्णु पाटिल और कृष्णा पाटिल गांधीनगर मार्केट में कृष्णा पाटिल और उसके लड़के गुंडागर्दी और वसूली किया करते थे। बताया जा रहा था कि सविता बंसोड़े के बलात्कार में इसी कृष्णा पाटिल और उसके गैंग का हाथ था। सूफी, कहाँ हो तुम? मेट्रो केयर हॉस्पिटल। सूफी और मैंने सविता बंसोड़े की पोस्टमार्टम इंचार्ज डॉक्टर प्रज्ञा से बात की। As per postmortem reports, excessive damage in private parts and internal bleeding, और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। साथ ही उसके शरीर के कई जगहों पर सिगरेट से जलाने के निशान भी पाए गए। नो मीडिया प्लीज। मीडिया को इस केस से दूर रखा जा रहा था। एक और केस मिनिस्टर साहब के करीबी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र भालेराव को सौंपा गया। शंकर पाटिल ने अपने बेटे कृष्णा को बचाने के लिए केंद्र सरकार से प्रेशर बनाया। एमएलए विष्णु पाटिल को सोसाइटी, सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर एक मजाक और उसके बाप की जागीर लगती थी और वो हमेशा की तरह उस पर थूक कर चला गया। भालेराव ने सब इंस्पेक्टर पांडे को केस में दोबारा छानबीन करने और चीजों को नॉर्मल रखने को कहा। बलात्कार और हत्या के इस मामले से पूरे देश में आक्रोश था। एसीपी साहेब, कुठे होतात? 2 दिन के बाद घर लौट रहे हो? वही एक आध फुटेज इन्वेस्टिगेशन। If I am not wrong, it's MG Road case. कुछ नहीं, परसों रात को एमजी रोड पर एक लड़की की लाश मिली थी। रात देर घर लौट रही थी, उसी के साथ ही हादसा हो गया। कुछ पता चला? कैसे? किसने? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। We are awaiting postmortem reports। सुनने में आया है कि किसी बड़े मिनिस्टर के लड़के का हाथ है। पता नहीं सच है या झूठ है, तो मुझे ऑर्डर्स थे, इसलिए पर्सनली मुझे ये केस हैंडल करना पड़ा। आओ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सविता बंसोड़े गांधीनगर झोपड़पट्टी में रहती थी, शॉपिंग मॉल में काम करती थी। देर रात घर लौटते वक्त उस लड़की को उठाया गया। शी वॉज गैंग रेप, ब्रूटली मर्डर्ड और फिर उसे एमजी रोड के नाले के पास छोड़ दिया गया। जब उसकी बॉडी रिकवर हुई, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। 2 दिन हो गए सर, अभी तक कुछ बाहर नहीं आया। नो स्टेटमेंट, नो मीडिया रिपोर्ट्स, नथिंग। पता नहीं चार्जशीट भी फाइल होगी या नहीं। इट्स नॉट नॉर्मल। तुम जैसे लोग इसे नॉर्मल बना देते हैं। गरीब लड़की थी बेचारी, काम करके परिवार चलाती थी। शादी भी नहीं हुई थी उसकी। डरा धमकाकर, पैसे खिलाकर कुछ ही दिनों में पूरा केस ही दबा दिया जाएगा। इससे कोई स्टोरी वोरी ढूंढ रही हो क्या? अरे छोड़ो नहीं यार, रियलिस्टिक राइटिंग नहीं होगा तुमसे ये सब। तुम्हारी वो भावनात्मक कविताएं करो ना। अरे कुछ सालों पहले तुमने वो बुक लगी थी ना, बारी बारी, आज भी दौरे पड़ते हैं तुमको। तुम्हारा वो महिला शक्ति वो कार्यक्रम भी तो है, और तो किसी काम की रही नहीं, तुम वही कर लो। तुमने हमेशा खुद के प्रोग्रेस के बारे में, खुद के रेपुटेशन के बारे में सोचा है। आई एम वार्निंग यू। मेरी नौकरी, मेरी पोजीशन, मेरी रेपुटेशन मैंने खुद बनाई है। इसके बाद मुझसे कहा, वरना आप कहीं की नहीं रहोगी। यस पंडित। सर, एमजी रोड की केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। स्पेशल ऑर्डर सर, लड़की के घर वालों की स्टेटमेंट लेनी होगी और आसपास के कुछ पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि लड़की का चाल चलन वगैरह वगैरह। सर नया केस बनेगा सर, आपको आज रात को ही दिल्ली निकलना पड़ेगा। तुम चलो। पांडे, मुझे काम है तुमसे। पांडे, इट्स कॉन्फिडेंशियल। मुझे एमजी रोड केस के बारे में सारे डिटेल्स चाहिए। एफआईआर, चार्जशीट,
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिलवा सकते हो? जी तुम्हारी तो मैं इस केस में ऑफिशियली कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। मेरे घर से निकलने के बाद बाली अपने गांव वापस नहीं गई। उसने फिर से वही जिंदगी चुनी। अवनी को उसके चाचा ने बस अड्डे पर लाकर छोड़ दिया था। अवनी और बाली एक दूसरे का सहारा बन गए, लेकिन फिर पुलिस की एक और रेड में बाली दोबारा पकड़ी गई। मुझे कोई सुकून नहीं है। तो कोई भी मिल सकता है। मैं भी इसलिए तो तुम्हें रखा है ना। क्या करूं? कुछ तो है, सब कुछ तो है यहाँ पर, है ना सब कुछ। अरे अवनी बेटा, पहले पहली बच्ची। भाई अंदर नहीं, इधर ही। किसका डर है मुझे? हाँ? अरे मैं क्यों आता हूँ यहाँ पे? हाँ? ठीक हो जा, ठीक हो ना। क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो है। सुन, मैं खुश रहूंगा तो तू खुश रहेगी, तेरी अवनी खुश रहेगी। यहाँ से निकलेगी तो फिर से धंधा करेगी, फिर मुझे आना पड़ेगा। और अब तो तेरे से धंधा भी नहीं होगा। तेरी ये तुझे संभाले और तेरी इस बीमारी को। ठीक हो ना? खुश रहे, मुझे भी खुश रख। ले ये ले। अच्छा। भालेराव, एमजी रोड केस एक हाई प्रोफाइल केस है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो केस, बट यू डन इट वेरी वेल। लेकिन संभाल के रहना भालेराव, मीडिया भूखे कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पडेगी। इथे लोक रेडमध्ये पकडलेल्या मुलींबरोबर मज्जा मारतात आणि बायका त्यांच्यावर पुस्तकं लिहितात, ते चालतं का? भालेराव, ड्यूटी और पर्सनल चीजों को दूर रखोगे तो ही बेहतर है आपके लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है सर। इनका खत्म हो रहा है, चलो जल्दी। हो झालंय अगं सगळं. मेरी अवनी बहुत प्यारी है, बहुत स्ट्रांग है। जब भी मैं बीमार पड़ती थी तो मुझे बोलती, तुम क्यों रोती हो, बस ठीक हो जा, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। फिर वो बैडमैन वहां पे नहीं आ पाएगा। बैडमैन कहती है सांप को। बहुत होशियार है वो, पर लड़की है ना, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। अब मैं नहीं हूं तो आप उसका ख्याल रखोगी ना?
मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। मेरी आत्मा की आवाज कहती है कि मैं सविता और बाली को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्वाति, मैं थोड़ी बिजी हूँ। मैम सुनिए तो सही, एमजी रोड केस के बारे में कुछ लीड्स हाथ लगी है। मुझे लगता है हमें कृष्णा पाटिल से मिलना होगा। ओके। कृष्णा पाटिल तुम ही हो ना? सविता बनसोडे का रेप तुमने ही किया था ना? हाँ किया रेप। काय करणार? मिनिस्टर का हाथ सर पे इसलिए उड़ रहा है ना? भाई ये रेप क्या होता है? अरे छोटे, मुझे उससे चाहिए, उसने मुझे नहीं दिया तो मैंने जबरदस्ती की, तो रेप हो गया। और यही अगर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ सोती तो रोमांस कहलाता। फिर तुम लोगों ने उसका रेप किया, फिर उसको मार डाला। ओ मैडम, औरत का काम है देना और मर्द का काम है लेना। और अगर तू अपनी मर्जी से मुझे नहीं देगी ना तो रेप तो होएगा। तुम्हें बाली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, पर मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो तुमसे कभी पूरी नहीं हो सकती थी। शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, उस पर मैं अपनी मर्दानगी दिखा सकता हूँ, उसे मसल सकता हूँ। मुझे मजा आता है। तुम वैसे नहीं हो, और उसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा भी तो नहीं ना। मैंने उसे रहने को घर दिया, खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़ा दिया। किसी एक की रखेल होना रंडी होने से तो अच्छा ही है ना। हर तरफ नारी का हो रहा है शोषण, हो रहे हैं बलात्कार। कोमल मांसल जिस्म देखकर बलात्कारी पनपता है। बाप भाई दोस्त के अंदर भी, फिर वो तो वासना के अंधे भूखे भेड़िए थे। पहले बलात्कार, फिर हत्या, उसकी इज्जत लूटकर उसे सिगरेट से जलाना, जिस नोच कर चीरना फाड़ना, मजे लेना, फिर बेदर्दी से रौंद देना। उसके दम तोड़ते ही खामोश हो गई उसकी चीखें। पर चीख रही बहू बेटियां, चीख रहा है समाज। सत्ता और सियासत के दम पर हैवानों का चल रहा है राज। बलात्कारियों की सुरक्षा में तैनात है पुलिस भी आज। न्याय और अन्याय का यह भवन, और इस भवन में फंसी मैं। क्या हुआ? जो मेरा पति है, उसने बाली को नोच कर उसका खून पिया है, सविता के बलात्कारियों को आजाद किया है। मेरे साथ भी उसने वही किया। मेरे जिस्म का तो नहीं, मेरी भावनाओं का बलात्कार किया है। शराफत के ये मुखौटे लगाए हुए ऐसे दरिंदों को हमें पहचानना होगा। समाज के सामने उन्हें नंगा करना होगा। मिस्टर बालेराव, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है। अगले ऑर्डर्स मिलने तक आपको सस्पेंड किया जा रहा है। गायत्री मैडम के आर्टिकल्स और महिला संगठनों के मोर्चे की वजह से डिपार्टमेंट के रेपुटेशन में काफ़ी नुकसान हुआ है। और डिपार्टमेंट में सुनने में यह भी आ रहा है सर, आपको दिया गया शौर्य पुरस्कार वो वापस लिया जाएगा। बालेराव, बाहर मत निकलना, पब्लिक बहुत गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है। चलिए पंडित जी। भालेराव के सस्पेंशन के बाद मीडिया में काफी हल्ला हुआ और डिपार्टमेंट का चार्ज पांडे को दिया गया। पांडे ने सविता बनसोडे केस को रीओपन किया। मुख्य आरोपी कृष्णा पाटिल और उसके साथियों को अरेस्ट किया और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। बाली मर्डर केस में भी पांडे ने पुख्ता जानकारी हासिल की। पांडे
क्या बाली मर्डर केस में भालेराव का हाथ था? बाली कहाँ पे तू? बाली मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सब छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना भी छोड़ दूंगा। किसके साथ रह रही है? कहाँ पे थी तू? क्या कर रही थी? बाली मुझे तू चाहिए बाली, मुझे माफ कर दे बाली, बस मुझे माफ कर दे बाली। चल ठीक है, सुधर जा अभी तू। इससे दूर रह। नहीं बाली, मुझे तू चाहिए बाली, मुझे चाहिए। चल हट, तू सुधरेगा नहीं। बाली क्या कर